हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो क्वेश्चन में यहाँ पे समझने लायक ये बात है कि यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइसेक्शन, है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्राइसेक्शन का मतलब होता क्या है। देखिए बच्चों, ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक लाइन है। अब यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट बी है, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ये जो लाइन दिख रहा है इसको आपको कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। कितना पार्ट में हो जाए बच्चों? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए और बी नेम रखा था, तो इसे मैं सी रख देता हूँ और इसे डी रख देता हूँ। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक यानी कि ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होना चाहिए सी से डी तक का, और वही डिस्टेंस होना चाहिए डी से बी तक का। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ओके, तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ना, फाइंड करना है ये जो पॉइंट दिया हुआ है 2 ठो, यानी कि 2 पॉइंट दिया हुआ है। मान लीजिए ये पॉइंट दिया हुआ आपका 4, -1 और ये एंड का पॉइंट मान लीजिए दिया हुआ है -2, -3। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा और यहाँ से कौन सा पॉइंट होगा, ये फाइंड करना है। क्लियर है? यानी कि पॉइंट सी क्या होना चाहिए, XY, और पॉइंट जो डी है वहां पे XY क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आप मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन होता है तो देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सी निकालना होगा, ठीक है, मतलब एक एक करके पॉइंट निकलेगा। सबसे पहले सी निकालेंगे, उसके बाद डी निकाल लेंगे। ओके, चलिए अगर यहाँ पे सी निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे XY लग देते हैं, तो हमें रेशियो चाहिए ना। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, उसके बाद मैं एक टिप्स भी दे दूंगा आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद C से B तक का। अब ध्यान से देखिए, A से C तक अगर रेशियो 1 है तो C से B तक का रेशियो कितना होगा, बोलिए। देखिए ये पार्ट 1 और ये पार्ट 1, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या 2 नहीं हो जाएगा बच्चों? बात समझ रहे हैं ना? यानी कि जो M रेशियो N बनेगा पॉइंट C के लिए, वो M आपका हो जाएगा 1 और जो N रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 2। क्लियर है? आप देख सकते हैं ये एक पार्ट है तो ये और ये मिला करके 2 पार्ट हो गया। क्लियर है ना? चलिए तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट को फाइंड करते हैं। सबसे पहले x और y निकालते हैं। तो x और y का क्या फॉर्मूला होता है, x = क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन क्या हो जाता है, m + n। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे देख सकते हैं m कितना हमारा 1, ओके। x2 देखिए यहाँ पे x2 कितना हमारे पास है, x2 कितना है, -2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ओके। उसके बाद प्लस का साइन दे देते हैं, प्लस का साइन, n कितना हमारे पास है 2। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे आप x1 देखेंगे तो x1 कितना आपके पास है, 4 है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब ये अच्छा m और n भी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 + 2। क्लियर है ना? चलिए तो देखिए क्या हो गया, -2 और +4 2 = 8 अपॉन 2 और 1 3। क्लियर है? इसे और सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 6 अपॉन 3। सॉल्व होने पे कितना आ गया, 2। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट निकला, ये वाला जो पॉइंट हमारा निकल रहा है बच्चों, वो कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, y को फाइंड कर लेते हैं। y हमारा क्या होगा, तो y निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, y = क्या होता है, my2 + ny1 अपॉन क्या हो जाएगा, m + n। क्लियर है? m यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 1 है। अब चलिए आप देख लीजिए y2 कितना आपके पास है, तो आप देख सकते हैं y2 आपके पास कितना है, -3 है। ओके, तो y2 आपके पास हो गया -3 प्लस उसके बाद n कितना आपके पास है, 2 है। और y1 भी देख लीजिए बच्चों, y1 कितना हो गया आपके पास है, -1 है, -1, और रेशियो क्या हो गया आपके पास, 1 + 2।
क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा -2 अपॉन 2 और 1 3। तो ये माइनस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा बच्चों -5/3। तो हमारा जो y का वैल्यू निकला बच्चों कितना निकला -5/3। तो हम लोग बोलेंगे x हमारा 2 निकल रहा है और y हमारा कितना निकल रहा है -5/3। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट निकला है वो पॉइंट निकला है -5/3। आई थिंक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं डी के लिए। अब देखिएगा बच्चों, डी के लिए देखिएगा ध्यान से, देखिए डी के लिए जो अब रेशियो होगा वो m2 हो जा रहा है ना। देखिए दो हिस्सा में बटा हुआ, ये m हो गया 2 और यहाँ से यहाँ हो गया 1। क्लियर है। अगर हम लोग इस पार्ट को 1 ले रहे हैं तो ये पार्ट हमारा क्या है 2 है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, डी के लिए निकाल लेते हैं x और y। क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या हो गया m प्लस n। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो m है वो अब बन गया है 2। ओके, और x2 आप देख सकते हैं कि x2 आपके पास कितना है, आपके पास x2 देख लीजिए -3 है। ओके, तो -2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस n हो गया आपके पास 1। और आप देख सकते हैं x1 कितना है, x1 आपके पास है 4। तो चलिए यहाँ पे हो गया आपके पास 4। क्लियर है। और नीचे में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों -4 प्लस 4 अपॉन 3। तो 0/3 यानी कि आ रहा है बच्चों 0। x का पॉइंट आ रहा है 0। अब y का पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चों। तो y का पॉइंट क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, मैं आपको बोलूँगा हर बार आप फॉर्मूला लिखा करें बच्चों। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है आपके पास, आप देख सकते हैं जो पहला x का पॉइंट आया है वो आया है 0, यानी कि जो d का जो पॉइंट है वो है 0। अब चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट निकालते हैं। तो दूसरा पॉइंट के लिए क्या चाहिए, y2 माइनस y1। तो y2 हमारे पास क्या है -3 है। क्या है बच्चों -3। m हो गया आपके पास 2 और y2 है बच्चों -3। क्लियर है। प्लस हो गया n है आपके पास 1 और y1 है बच्चों -1। और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, नीचे हो जाएगा आपके पास 1 और 2 3। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो गया -6, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन हो गया 3, यानी कि बोलिएगा -7/3। तो बच्चों क्या वैल्यू आ रहा है सेकंड, -7/3। तो ये है बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।